एक गांव में सुनील नाम का एक गरीब किसान था। वह जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा किया करता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक दिन सुनील की माँ सुनील के पास आकर सुनील से बोलती है, बेटा सुनील, अब हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। जितने भी रुपए थे वो सारे खर्च हो चुके हैं। तुम सेठ जी के पास जाकर उनसे मदद मांगो, वो शायद हमारी मदद कर दें। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करता हूँ। मैं कल ही जाकर सेठ जी से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ वो शायद हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दें। अगले दिन सुनील सेठ जी के यहाँ निकल पड़ता है और यह सोचते सोचते जाता है कि सेठ जी हमारी मदद करेंगे या नहीं। फिर सुनील सेठ जी के घर जाकर उनको आवाज देने लगता है। सेठ जी उसे अंदर बुला लेते हैं और सेठ जी उससे पूछते हैं, क्यों रे सुनील, आज इधर कैसे आना हुआ? क्या हुआ? आज तुम रास्ता कैसे भटक गए जो आज इधर आ गए? सेठ जी, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। मैं आपके पास एक छोटी सी विनती लेकर आया हूँ। सेठ जी, मेरे घर में जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो गई है। क्या आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे उधार दे सकते हैं क्या? देखो भाई सुनील, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें उधार पैसे दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे तो कुछ चाहिए। तुम्हारे खेत में जो चंदन का पेड़ है ना, उसे काट कर मुझे दे दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर सुनील अपने घर की तरफ निकल जाता है। क्या रे सुनील, सेठ जी के पास गए थे? सेठ जी अपने घर पर मिले? उनसे बात की तुमने? क्या कहा उन्होंने? क्या बेटा, वो हमें उधार पैसे देने के लिए राजी हो गए? हाँ माँ, मैं सेठ जी के घर गया था और मेरी सेठ जी से बात भी हुई थी। सेठ जी उधार पैसे देने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने हमारे लिए एक शर्त रखी कि वो हमारे खेत में जो चंदन का पेड़ है ना, वो उनको काट कर ला के देंगे तब। कोई बात नहीं बेटा, सेठ जी हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास ले देकर एक चंदन का वृक्ष तो बचा था और उसको भी वो मंगा रहे हैं। जा, उसे भी काट कर सेठ जी को दे आ। सुनील अपनी माँ की बात मानकर सेठ जी को वृक्ष देने के लिए तैयार हो जाता है। उस वृक्ष को काटने के लिए अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। धीरे धीरे वो उस वृक्ष को काटना शुरू कर देता है। तभी वो वृक्ष को काटता है, तभी अरे रुक जाओ सुनील, इस वृक्ष को मत काटो। इस वृक्ष में मेरा वास है। मुझे पता है तुम इस वृक्ष को मजबूरी में काटने आए हो, पर अब तुम्हें कोई भी मजबूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये लो हरिया, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। इनको घर ले जाकर आराम से जिंदगी जियो। इस तरह से उस नाग देवी ने सुनील की मदद की और सुनील अब खुशी खुशी रहने लगा।